हिंदुस्तान का कल्चर 5000 साल पुराना है, फिर चाहे वो हमारी भाषा हो, रीति रिवाज हो या खाना हो। और इसी कल्चर को एक्सपीरियंस करने आए हैं तानिया और क्रिस ऑल द वे फ्रॉम लॉस एंजलिस फॉर देयर वेरी ओन बिग फैट इंडियन वेडिंग। I met Tanya at a mutual friend's birthday party in New York City. We both just happened to be at the same place at the same time, and we met, and he actually introduced himself to me, and then took my number, and then we started dating. So it was really just, I don't know, I guess it just happened. We hit it right off the bat. We're kind of opposites in a way, which is really nice. She's smart, beautiful, entertaining, intelligent, and very creative. फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके कई 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5वें साल में क्रिस आए, घर पे आए और उन्होंने कहा कि हम तानिया से शादी करना चाहते हैं, which I thought was brilliant because knowing the other culture they would not ask the parents. I'm Indian and Japanese. My dadi was Japanese, my dad is half Japanese, half Indian, and my mom is Indian. I never thought that I would, meet a man in America who's not Indian at all, who's, super Caucasian, traveled a lot, never really been to India before. कल्चरली एकदम फ़र्क है, कि सोच भी अलग है, हमारी सोच अलग है। हमारे में एक लड़का और लड़की सिर्फ शादी नहीं करते, फैमिली और फैमिली शादी करती है। I guess I wanted to do it here. My parents were thrilled about it, and Chris was very nice to agree and is in for the ride for the whole Punjabi wedding. और इस यूनिक पंजाबी वेडिंग की शुरुआत हुई संगीत से। Thank you everyone for coming tonight, and we got a great dance for you guys. Let's show them what we got. Come on, guys. मस्ती भरे संगीत के बाद लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स इन स्टोर फॉर दिस मल्टीकल्चरल वेडिंग। जितना ग्लैमर और जितना कलर और जितना फेस्टिव खुशियाँ जो भी है दिल्ली की शादियाँ दे सकता है, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी दुनिया में इतना हो सकता है। बहुत सारे ओवरसीज गेस्ट आ रहे थे और यहाँ पे हम उनको एक डिफरेंट कंट्री में लेके आए थे, एक डिफरेंट कल्चर इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो मुझे ये टेंशन थी कि कुछ उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम कहाँ आ गए। सबसे बड़ा ब्रीफ ये था कि हम किस तरह से इंडियन कल्चर को बेस्ट पॉसिबल वे में दिखा सकते हैं। सारे इंटरनेशनल लोग आ रहे हैं तो उनको कहाँ कंफर्टेबल स्टे दें। सो वी हैड टू पिक अ होटल, दैट वाज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। और वो होटल लेने के बाद फिर हम इनको किस तरह से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाएंगे, दैट वाज द सेकंड प्रायोरिटी। मुझे लगता है दे वर ऑल मेंटली प्रिपेयर्ड वेरी वेल टू कम टू इंडिया। एक थोड़ा सा ये तो होता ही है इंडिया के लिए कि जा रहे हैं, इट्स अ डेवलपिंग कंट्री, हम लोग थोड़ा 1.25 प्लस की बिलियन की पॉपुलेशन है, तो एक थोड़ा फियर फैक्टर तो रहता है। बट उसमें मेरे ख्याल से फैमिली प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन टर्म्स ऑफ उनको पहले से इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी। स्पेशल वेबसाइट बनाई गई थी तानिया और क्रिस के लिए, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड की थी हम लोगों ने।
कार्ड ऑल्सो हैज एक मिस्ट्री की तरह जो है जापानीज गिव अवे है जो इज हाईली इन्फ्लुएंस ऑफ इट वाज यूज्ड टू बी गिवन बाय द इंपीरियल फैमिली ऑफ जापान टू द पीपल सो दैट दीज पीपल मेड इट अ पॉइंट टू इंपोर्ट इट फ्रॉम जापान। फंक्शंस के लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं, कोई स्पेशल रिक्वेस्ट? स्पेशल रिक्वेस्ट ये थी जैसे ट्रांसपोर्ट के लिए तानिया ने कहा कि मुझे BMW या Mercedes में नहीं जाना, हर रूट्स आर वेरी इंडियन, सो हर फादर मेड इट अ पॉइंट कि हम यहाँ से तानिया को एम्बेसडर में लेके जाए जिसमें तानिया यहाँ से डोली में होटल तक जाएगी। ओह दैट साउंड्स फैबुलस, क्या हम देख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट? चलिए प्लीज, आई फॉलो यू। This car looks absolutely brand new. Did you get some work done on it? जी बिल्कुल, बहुत सारा काम करवाया इसके अंदर, इसकी लेदर अपॉस्ट्री करवाई सीट्स के ऊपर, इसका डैशबोर्ड जो था वो विंटेज फील दे रही थी हम लोगों को, वो करवाया। बैठ के देखती क्यों नहीं है इसको? हाँ प्लीज। This looks like a luxury car from inside, but बाहर से it's the classic Indian ambassador. ये होता है फुल देसी स्टाइल, हाथी पे संगीत और डोली एम्बेसडर में। वाह। पंजाबियों की पहचान उनके स्वादों से होती है। Chris की wedding is a mix of cultures from India to America and even Japan. तो आइए देखते हैं कि इसका influence खाने में है क्या। हमने इंडिया के बारे में, जितने भी क्रिस के दोस्त आए थे उनको हमने इंडिया के बारे में इतना समझाया कि वहाँ पर भंगड़ा होता है, इंडिया में जो शादियाँ होती है वो दिल खोल के शादी होती है, खाना भी दिल खोल के देते हैं। पंजाबियों की पहचान उनके स्वादों से होती है। I've covered up the different tastes of foods of India. So all the way from Kashmir to all the way to South India, we have practically covered a lot of foods. So not only कि तानिया की शादी है, but I want to give them a taste of India. ज़्यादा फोकस पैन इंडियन कुजीन पे है और some elements international cuisine पे भी हैं. We start with things like caviar. We have a lot of international guests at this wedding, so caviar is something which they are very used to, but for Indians it's something very new to try. We're doing Japanese food like yakitori and kushiyaki. They're very particular about serving Japanese food each day. Each day Japanese, मैंने बोला जापान से काफ़ी आ रहे हैं guests. And वो तो locals and they know Japanese आपकी, you're not scared क्योंकि I think it's an ultimate test for somebody to serve Japanese food to a Japanese. So he said, don't worry, one corner we'll have for Japanese food. So I'm very keen on seeing what Japanese is going to happen. Then we're doing a lot of Indian food starting from Punjab. So we're doing the tabas, the tandoor, we're doing the kulchas from Amritsar. We are doing Hyderabadi, Lucknow, Kashmiri, we're doing biryanis of various sorts, and then we're ending with the spice course, which is Kerala, Tamil Nadu, touch of Goa. In between we're doing things like paratha, which everybody likes, from Agra, etc. And then we have a lavish display of dessert. A few signature dishes, from the Asian subcontinent. I think sushi, dim sum, and then a lot of wok stir fries, like things like the lemongrass tofu are fantastic. फंक्शन के शोर शराबे से पहले वरुण लेट मी टेक अ स्नीक पीक इनटू द प्रिपरेशन ऑफ टुनाइट सिग्नेचर डिश। लेमन ग्रास टोफू बनाने के लिए हमें चाहिए 1 लीटर ऑलिव ऑयल, 400 ग्राम सिल्कन टोफू, 100 ग्राम कॉर्नफ्लावर, 1 बड़ा चम्मच लहसुन, 1 छोटा चम्मच थाई जिंजर, 1 छोटा चम्मच लेमन ग्रास, 1 कटी हुई हरी मिर्च, 1 कटी हुई लाल मिर्च,
2 बड़े चम्मच पानी, 1 छोटा चम्मच चीनी, आधा छोटा चम्मच ऑयस्टर सॉस, आधा छोटा चम्मच डार्क सोया सॉस, आधा छोटा चम्मच वेजिटेबल ब्रॉथ पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाइट सोया सॉस, आधा छोटा चम्मच चिली ऑयल, 1 छोटा चम्मच कटे हुए नींबू के पत्ते। सबसे पहले पैन में ऑलिव ऑयल गरम कर लीजिए। टोफू को छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और कॉर्नफ्लावर से कोट कर लीजिए। फिर टोफू को तेल में फ्राई कर लीजिए until they turn golden। और फिर टोफू को तेल से निकालकर अलग रख लीजिए। सॉस बनाने के लिए एक पैन में थोड़ा तेल डालकर लहसुन को फ्राई कर लीजिए। इसमें डालिए थाई जिंजर, लेमन ग्रास, हरी मिर्च, लाल मिर्च और पानी। पैन को फ्लेम से उतारकर उसमें चीनी मिला लीजिए। शुगर कैरमलाइज होने के बाद ऑयस्टर सॉस, डार्क सोया और लाइट सोया सॉस मिला लीजिए। सॉस में टोफू के पीसेस और वेजिटेबल ब्रॉथ पाउडर मिलाकर टॉस कर लीजिए। फिर थोड़ा सा चिली ऑयल मिला लीजिए। टोफू को स्लाइस नींबू के पत्तों के साथ गार्निश करके गर्मा गर्म सर्व करें। स्पेशल डिश तो तैयार है और दूसरी तरफ वेन्यू को खूबसूरती से सजाया जा रहा है। डेकोरेशंस काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि जब पहली आप एंटर करते हैं किसी की शादी में तो आप आसपास देखते हैं, कुछ चीज़ें आपको याद रहती है और कुछ चीज़ें याद नहीं रहती, तो मेरे हिसाब से इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। डेकोरेशंस के फिनिशिंग टचेस हो रहे हैं, पर तान्या के पेरेंट्स के मन में क्या चल रहा है? Every mother wishes her daughter to be the happiest. Every mother wants her to live like a queen, feel like a queen, and I would love to say the same thing to my daughter. Hopefully the upbringing she has been will bring out the best in her. She's going to a completely new culture, new family, and I feel the upbringing is good and everything else will follow. I have absolutely no doubt that my daughter Tanya will be very happy with Chris, and Chris will take good care of her. So I would like to repeat a very good thing one Pandit said in the morning when we had a prayer. उन्होंने बोला शांति 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 in the end of the prayer. तो शांति के 3 मतलब क्या होते हैं? We forget because we take it for granted. Shanti is first respect for your elders. Second Shanti is respect for your teachers. And third is the most difficult thing. This you have to learn respect for yourself. Because if you don't respect yourself, nobody respects you. I've had the miso fish on skewers. Very, very nice actually. Everything here seems so authentic. The lamb was delicious. सारी तैयारियां हो गई हैं और क्रिस की हिंदुस्तानी स्टाइल बारात भी आ गई है। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੈਂਦਾ ਰਹੂ ਭੰਗੜਾ ਵੱਜਦਾ ਏ ਢੋਲੀਆਂ ਰੋ ਪਊ ਭੰਗੜਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੈਂਦਾ ਰਹੂ ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪਈ ਦਿਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਈ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਲਾਈ ਹੋਈਆਂ शादी की रस्म पूरी हो गई है और अब देखें हमारे खास गेस्ट्स को बूफे कैसा लगा।
Ben, who's had quite a lot to eat, haven't you? I have a lot, yeah. What all have you tried? Okay, so I actually had a little bit of everything. I kind of worked my way around and had like what looks best to me. Starting with the caviar, I'm working my way through the different dishes, and everything was splendid. What's your favorite dish if you can remember? The paneer. Like I said, I've never had the paneer before in my life, yes. You've never had paneer before? No, honestly, I don't think so. But like, I definitely have had it a few times here, and the food, the paneer at the wedding at least, was amazing. It's so good. I've had the miso fish on skewers, very, very nice actually. And typical Japanese flavor. I don't know how they've managed to get the flavors in India. It's a miso fish which is slightly sweet in taste with a very intense flavor from Japan. And that's very nice, very hot and very well done. And the best part of it is the fish has its own distinct flavor along with the sauces. I think you really rock the Indian clothes. You should wear them more often. Thank you. I know, I'm enjoying being part of the whole experience. Great. So what have you had to eat till now? I had the dal parangas, parathas. How did you like them? Yes, and the crepes. And I'm big on dessert, and I had those honey balls. What are those called? The honey balls? Yes. Oh, the jalebi? Jalebi. The fried thing? Yes, yes. Yeah. So good. And I've had a lot of Indian food, but everything here seems so authentic. Yeah, it is. And just amazing taste. हमारे साथ है Hugo और Jillian. And Hugo, I hear you're a chef. I am. I cook for a living. Oh, really? So you would have the perfect opinion about the food. How's the food tonight? The food has been unbelievable tonight. I really enjoy these cookwares right here, the flat bowls. What I find really impressive about them is that when the evening starts out, they start out very clean, but then as you continue to cook, you're constantly caramelizing and deglazing. And so what I find is it's better to wait until the very end of the evening. Yes, you get the maximum flavor. Yes, the most intensified flavor, the most caramelized, intensified flavor of whatever the ingredient might be. And What if a chef can think like that? We would probably just have it as soon as possible. Really amazing crepes. The caviar is to die for, which is very rare and lucky for us. And also there's an incredible crab dish that was like perfection. The South Indian crab. Exactly. So lucky, so good. It's been a treat. There's so much here. We're lucky. I had one of every food here. I don't think that's possible. You know, it's a big buffet. Don't lie. It is possible. I've been here for about 3 hours. I've had everything here. Oh, perfect person to talk to. What's great here? Ram Babu. Oh, Ram Babu parathas. Ram Babu They're like parathas. flatbreads. Okay, yes. Those ones? I trust you, yes. Yes. Okay, Ram Babu ke parathe. Quite popular. And the lamb was delicious. The food here at the wedding is giving me the energy to dance all night. It is delicious. I can sense that. Yes, I want to get out and dance some more. इतनी सारी recommendations के बाद, I am ready to take a taste of India and the world. सबसे पहले मैंने लिया है हैदराबादी गार्लिक दाल. तो ये टेस्ट करते हैं. रेगुलर अरहर दाल